Good morning students. So today we are going to see that what is savings function. ठीक है, सेविंग्स फंक्शन को हम और क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, यानी प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसी. ठीक है, सो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम उसका सारा तो कंज्यूम करते नहीं हैं, हम क्या करते हैं थोड़ा सा सेव भी करने लग जाते हैं. ठीक है, थोड़ा सा कुछ बचाने लग जाते हैं हमारी इनकम में से, ताकि हम बाद में उसको यूटिलाइज़ कर सकें. ठीक है, फ्यूचर में. सेविंग्स फंक्शन क्या हो जाएगा, तो सेविंग्स फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम. बिल्कुल, हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन था वो क्या था, नाम से ही पता चल रहा था कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. वहीं पे अगर सेविंग्स फंक्शन को देखें तो सेविंग्स फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम. ठीक है, यही तो डिफरेंस है, बस इतनी सी बात है. इनकम को यहाँ पे हम नेशनल इनकम बोलेंगे. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारी सेविंग्स भी बढ़ेगी. ठीक है, और जैसे हमारी इनकम कम होएगी वैसे ही हमारी सेविंग्स भी कम हो जाएगी. ठीक है, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, कि अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है तभी तो हम ज़्यादा सेव कर पाएंगे, है ना, और जब हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम कम सेव कर पाएंगे. ठीक है, सेविंग्स क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ भी देख लो, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन. ठीक है, कि लेट सपोज़ हमारी जो सेविंग्स है वो है 100. ठीक है, और हमने उसमें से कंज्यूम किया लेट सपोज़ 50. ठीक है, तो बचे हुए 50 कहाँ गए, बचे हुए 50 हमने सेव कर लिए. ठीक है, यहाँ पे जो S है वो क्या हो जाएगा, टोटल सेविंग्स. यहाँ पे जो Y है वो उसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नेशनल इनकम या फिर इनकम. और यहाँ पे जो F है उसका मतलब क्या हो गया, फंक्शनल रिलेशनशिप. ठीक है, अब हम देखते हैं सेविंग्स शेड्यूल. ओके, सो ये रहा हमारा सेविंग्स शेड्यूल. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इनकम थोड़ी सी चेंज कर दी. ठीक है, हम पिछली वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि मैं 0, 100, 200 ऐसे ही ले रही थी. ठीक है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं. तो मैंने यहाँ पे इनकम ले ली, कंजम्पशन और हमारी सेविंग्स आ गई. ठीक है, तो अगर हम देखें इनकम हमारी 0 है लेकिन फिर भी हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम 30 कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, सेविंग्स हमारी नेगेटिव में चली जाएगी. ठीक है, क्योंकि सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, Y माइनस सी. तो Y कितनी है, इनकम 0 माइनस कंजम्पशन 30. तो 0 माइनस 30 कितना हो गया, -30, यानी कि नेगेटिव सेविंग्स, डिस सेविंग्स इसको हम बोलेंगे. ठीक है, दूसरा देखें तो क्या हो जाएगा, 50 इनकम है, 60 कंज्यूम कर रहे हैं. ओहो, अभी भी हम इनकम से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. तो 50 माइनस 60 यानी कि -10 आ गया. -10 फिर से हम क्या कर रहे हैं, डिस सेविंग्स कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या हो गया, इनकम 90 है और कंजम्पशन भी 90 है. तो यहाँ पे इक्वल हो गए दोनों. ठीक है, इनकम भी 90, कंजम्पशन भी 90, तो सेविंग 0 हो जाएगा. ठीक है, तो पहले 0 से पहले क्या हो रहा था, डिस सेविंग्स, और 0 के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेविंग्स. ठीक है, 130 हमारी इनकम है और 120 हम कंज्यूम कर रहे हैं, और जो बचा 130 माइनस 120, 10 हम जो है सेव कर लेंगे. ठीक है, वहीं पे 170 हमारी इनकम है और 150 हमारे कंजम्पशन है. तो 170 माइनस 150, 20 हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे. ठीक है, तो सेविंग्स शेड्यूल से हम क्या बता सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है. ठीक है, एंड जब हमारी इनकम जो है वो कम थी और हमारा कंजम्पशन ज़्यादा था. ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है ना, इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, तब हम क्या कर रहे हैं, डिस सेविंग्स कर रहे हैं. जब हमारी इनकम इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन हो गई तब हम 0 सेविंग्स कर रहे हैं. और जब हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा हो गई कंजम्पशन से, यानी इनकम ज़्यादा हो गई कंजम्पशन से, तब हम क्या कर रहे हैं, सेविंग्स करना शुरू कर रहे हैं. ठीक है, अब हम सेविंग्स कर्व देखते हैं. तो ये रहा हमारा सेविंग्स कर्व. ठीक है, इसमें देखो वाई एक्सिस पे वही हम क्या बनाएंगे, सेविंग्स बना देंगे, और एक्स एक्सिस पे हम इनकम बना देंगे. ठीक है, अब जो हमारा सेविंग्स है हमने देखा था कि डिस सेविंग्स हो रही थी, यानी नेगेटिव में हो रहा था, तो हम वाई एक्सिस के नेगेटिव में आ जाएंगे. ठीक है, 0 से नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, ये रहा हमारा ओरिजिन. ठीक है, इसको हम O बोल दो, 0 बोल दो. ठीक है, इससे नीचे क्या हो जाएगा, हमारी डिस सेविंग्स होएगी. ठीक है, तो हमने देखा था कि 30 पहले, सबसे पहले -30 हो रही थी हमारी, फिर -10. तो ऐसे करते करते हम पॉइंट्स मार्क करते जाते हैं. ठीक है, सो पहला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, -30 पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा -10 पे. फिर उसके बाद कितनी थी हमारी इनकम, 10 थी, तो यहाँ पे 10.
ठीक है। पहले -30 थी, फिर 10 थी, फिर क्या हो गई 0 हो गई। तो यहाँ पे हम कहाँ पहुँच गए, एक्स एक्सिस पे पहुँच गए, एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसको मैंने पी पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कितनी थी हमारी 10 थी सेविंग्स, फिर हम सेव करने लग गए थे, ठीक है, पॉजिटिव सेविंग्स हो रही थी। सो 10, फिर उसके बाद कहाँ पहुँचे थे हम 30। तो ये ऐसे करते करते जो है वो हमारा, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो ए बी है ये हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग्स कर्व, ठीक है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एस सी भी लिख सकते हो, ठीक है। सेविंग्स कर्व हो गया। अब जहाँ से सेविंग्स कर्व स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया है, यानी -30 वाला पॉइंट, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसे बी पॉइंट दिया है, ठीक है। तो अब ये जो 0 से लेके -30 है, ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि इनकम जो है वो कम है और कंजम्पशन हमारा ज़्यादा है, ठीक है। इनकम कम है तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, 0 इनकम है तब भी 30 हम कंज्यूम कर रहे थे, राइट। तो इसीलिए -30 क्या हो जाएगी, डिस सेविंग्स हो जाएगी। तो 0 तक, जब तक हमारी सेविंग 0 नहीं हो जाती, जब तक हमारी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन नहीं हो जाता, उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहे हैं, सी बार, ठीक है। फिर पी पॉइंट पे क्या हुआ कि, ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है देखो, ये ओ ए और पी, ठीक है, ये ओ ए पी ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे ट्राइंगल में डिस सेविंग्स कर रहे हैं, ठीक है, राइट, बिल्कुल, कि जब तक बी पी पॉइंट नहीं आ जाता, ठीक है। पी पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, जहाँ पे सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि क्या हो रहा है, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन हो गया, ठीक है। हम जितनी हमारी इनकम थी उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम सेव तो कर ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए सेविंग 0 है। तो पी पॉइंट से पहले यानी ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हम डिस सेविंग्स कर रहे हैं, और पी पॉइंट के बाद यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, सेविंग्स करना शुरू कर देंगे, तो हमारी पॉजिटिव सेविंग्स हो जाएगी, ठीक है। बस यही है, और हमें इस कर्व को ऐसे करके समझाना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, सेविंग्स कर्व से रिलेटेड और सेविंग्स शेड्यूल से रिलेटेड, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि नेगेटिव सेविंग्स। नेगेटिव सेविंग्स कब हो रही है, बिफोर बीईपी पॉइंट, ठीक है। आप चाहें तो हमारे सेविंग्स कर्व से भी समझा सकते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है, ये जो ट्राइंगल है इसमें हम डिस सेविंग्स कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है, और हम क्या करते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी सी बार करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, अब सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जहाँ पे सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0 है, ये कब होगा, बीईपी पॉइंट पे हो जाएगा, ठीक है। जब क्या हो रहा होगा, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम लेस देन कंजम्पशन। अब पॉजिटिव सेविंग्स कब होगी, आफ्टर बीईपी, यानी कि इनकम मोर देन कंजम्पशन, ठीक है। ऐसे पूरा हमें एक्सप्लेन करना है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व। बिल्कुल, हमारे जो सेविंग्स कर्व है उसकी क्या है, पॉजिटिव स्लोप, यानी ऊपर जाती हुई है, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए पॉजिटिव सेविंग्स, पॉजिटिव स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व। क्यों, क्योंकि सेविंग्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, यानी कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ेगी, जैसे ही इनकम कम हो जाएगी सेविंग्स भी कम हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब यही है। तो जैसे जैसे देखो हमारी जैसे जैसे इनकम जो है वो बढ़ रही है, इनकम ये है, ठीक है, यहाँ पे इनकम है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी जो सेविंग्स है वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, एज इनकम इंक्रीजेज सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीजेज। बिल्कुल, ये हमने बता ही दिया। सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा, अमाउंट ऑफ नेगेटिव सेविंग्स, यानी कि नेगेटिव सेविंग्स हमारी कब हो रही है, जब क्या हो रहा है, जो नेगेटिव सेविंग्स हो रही है, यानी कि माइनस सी बार भी बोलते हैं या फिर सी बार नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव सेविंग्स कब हो रही है, जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो रहा है। जब क्या हो रहा है, हमारी इनकम तो कम है लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा है, तब हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सेविंग्स कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।